यह अजीब सी आकृति क्या है? हमारे शरीर की ब्यूटी बोन कौन सी है? एटीएम मशीन का आविष्कार किसने किया? इस पृथ्वी का सबसे विचित्र फूल कौन सा है? पृथ्वी के बाहर पौधा किसने और कहाँ उगाया? अखबार में रंगीन बिंदु क्यों होते हैं? उम्र कैद की सजा कितने सालों की होती है? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ अमन और आप देख रहे हैं अमन प्रिंस मित्तल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग यह तो जानते ही होंगे कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि हमारे शरीर में एक ऐसी हड्डी भी होती है जिसे ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। हमारे शरीर में एक ऐसी हड्डी होती है जिसे ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है और वो हड्डी है क्लेविकल बोन। आप में से 90% लोगों ने कभी न कभी एटीएम का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि एटीएम का आविष्कार किसने किया था? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। एटीएम का आविष्कार जॉन शेफर्ड बैनर ने किया था। एटीएम बनाने के कारण के पीछे एक घटित हुई घटना है और वो घटना यह है कि 1965 में जब वे एक दिन पैसे निकालने के लिए बैंक में गए तो 1 मिनट की देरी से बैंक बंद हो जाने के कारण वे पैसे नहीं निकाल पाए। इसी घटना के कारण उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाने के बारे में सोचा जिससे 24 घंटे पैसे निकाले जा सके। अब आप हमें यह कमेंट करके बताइए कि क्या अगर जॉन शेफर्ड बैनर ने वो 1 मिनट की देरी नहीं की होती तो क्या हमें यह एटीएम मशीन का लाभ उठाने को प्राप्त होता या नहीं? आप लोगों ने पौधे तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी से बाहर भी एक पौधा उगाया गया था? यह कौन सा पौधा है, कहाँ उगाया गया था और किसके द्वारा उगाया गया था, यह जानेंगे इस वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे हम मोटिवेट हो सकें ऐसी और वीडियो बनाने के लिए, और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब जिससे आपको ऐसी और वीडियो मिलती रहे। पृथ्वी के बाहर का यह पौधा कहीं और नहीं बल्कि हमारे चांद पर ही उगाया गया था, और यह पौधा कपास का था जिसे चीन द्वारा उगाया गया था ताकि यह जाना जा सके कि वहाँ जीवन संभव है या नहीं। उम्र कैद नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि उम्र कैद की सज़ा कितने सालों की होती है? आप में से 90% लोगों को ऐसा लगता होगा कि उम्र कैद की सज़ा सिर्फ 14 या 20 सालों की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उम्र कैद यानी कि आजीवन कारावास की सज़ा का अर्थ यह है कि सज़ा मिलने के बाद आजीवन काल तक वह व्यक्ति जेल में रहेगा। अब आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि अगर आजीवन कारावास की सज़ा आजीवन काल के लिए होती है तो यह 14 वर्ष का कंसेप्ट कहाँ से आया? तो मैं आपको बता दूं कि उम्र कैद की सज़ा पाने वाले व्यक्ति को 14 साल के बाद उसकी फ़ाइल को फिर से रिव्यू में डाला जाता है और उस व्यक्ति के व्यवहार को देखते हुए सरकार उसके सज़ा को घटाने या बढ़ाने का फैसला लेती है। तो कैसा, आप लोगों ने सड़कों पर लाइनें तो जरूर देखी होंगी, कभी सफ़ेद तो कभी पीली, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि इन सभी लाइनों का संकेत अलग अलग होता है? तो क्या आप इन संकेतों को जानते हैं? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। बीच की सीधी सफ़ेद लाइन का मतलब है कि आप अपनी लेन में चलते रहिए, आप लेन को चेंज नहीं कर सकते हैं। और टूटी हुई सफ़ेद लाइन का अर्थ है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं लेकिन सावधानी से। और यदि आपको सीधी पीली लाइन दिखाई देती है तो आप उस लाइन के अंदर रहकर साधनों को ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में इसके अर्थ अलग होते हैं। जैसे तेलंगाना में हम इस लाइन के अंदर रहकर साधनों को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि सड़क के किनारे पर सीधी पीली लाइन है तो वहां आप अपने साधनों को सड़क के किनारे पर पार्क नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपको सड़क पर एक सीधी और एक टूटी हुई पीली लाइन एक साथ दिखाई देती है तो सीधी लाइन वाले यानी कि सीधी लाइन की तरफ चलने वाले वाहन ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, जबकि टूटी हुई लाइन की तरफ चलने वाले वाहन साधनों को ओवरटेक कर सकते हैं। तो कैसा, आपने अखबार में नीचे की तरफ रंगीन बिंदु तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि इन रंगीन बिंदुओं का क्या मतलब है? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। इन रंगीन बिंदुओं को CMYK के रंगों के नाम से जाना जाता है। CMYK में C का मतलब सियान, M का मतलब मैजेंटा, Y का मतलब येलो और K का मतलब ब्लैक होता है। अखबार में मुख्य रूप से ये 4 ही कलर होते हैं, लेकिन आप यह सोच रहे होंगे कि अखबार में तो काफी तरह के रंग दिखाई देते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अखबार में जो भी रंग आपको दिखाई देते हैं वे सभी इन्हीं कलरों को आपस में मिलाकर बनाए जाते हैं। इन्हीं कलर के मेल से फोटोज एवं अक्षर के लिए सारे रंग तैयार किए जाते हैं, और इन चारों कलरों की प्लेटें सही से लगी है या नहीं इस बात की जानकारी इन्हीं बिंदुओं के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो क्या यह अजीब सी आकृति क्या है, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले क्या आप यह जानते हैं कि हमारी दुनिया में एक ऐसा भी फूल पाया जाता है जो बारिश होने पर पारदर्शी हो जाता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाता है, क्योंकि जब बारिश होती है
है तब बारिश का पानी इसकी पंखुड़ियों की कोशिकाओं में भर जाता है, जिससे यह पानी की तरह साफ हो जाता है और इसे स्केलेटन फ्लावर नाम से भी जाना जाता है। और यह फूल मुख्य रूप से चीन, जापान और अमेरिका में पाए जाते हैं। अब आप इस पिक्चर को देखिए और बताइए कि यह क्या है। पहली नजर में देखने पर यह एक मानव की खोपड़ी दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक फूल है, लेकिन यह शुरुआत से ही ऐसा नहीं दिखाई देता है। यह सूख जाने के बाद ऐसा हो जाता है। सूखने से पहले यह कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है। इसे ड्रैगन स्कल फ्लावर भी कहते हैं। तो कैसा लगा आपको यह अमेजिंग फैक्ट जानकर हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन बजा दीजिए, जिसमें हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।